एक कारण ही ये प्रतीति होती है, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। ये सारी प्रतीति देहाभिमान के कारण होती है, और जो देहाभिमान से मुक्त हैं उनमें तो इनका लेश भी नहीं होता, उनमें इनका लेश भी नहीं होता, जो देहाभिमान से। देखो, तुम कह रहे हो कि मुझ जीवित को मरे हुए के समान ढोके ले जा रहे हो, तो मेरी समझ में नहीं आया कि जीवित की परिभाषा क्या है और मरे हुए की परिभाषा क्या है। जिया कौन और मरा कौन? तीसरी बात तुमने कही है कि हम तुम्हारी चिकित्सा कर देंगे, तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जैसे व्यक्तियों की आप क्या चिकित्सा करेंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति गतस्य में वीर चिकित्सतेन उन्मत्त मत्त जडवत स्वसंस्थाम, ये तो मेरी सहजावस्था है, और इस सहजावस्था को तू कैसे मिटा देगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति पृथ्वी पर क्रोध करे और धरती पर क्रोध करके हाथ में डंडा ले और पीटने लग जाए पूरी शक्ति से, तो पीटते पीटते उसका डंडा टूट जाएगा, हाथों में छाले आ जाएंगे, धरती का क्या बिगड़ेगा। जैसे कोई पिसी हुई वस्तु है, उसको कोई पीस है तो पिष्ट पेस्ट से क्या लाभ है, ऐसे ही तुम इसे काट डालो, छेद डालो, पीस डालो, जला डालो, सुखा डालो, उससे हमारे ऊपर क्या अंतर है भाई। जो तुम मुझे मान रहे हो मैं वह नहीं हूं, तो तुम मेरा क्या इलाज करोगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। इतना सुनते ही वो समझ गया ये कोई महान योगी हैं, महान संत हैं। अब तो कूद पड़ा। जड़भरत जी ने एक बात और पूछी कि अच्छा एक बात तू और बता, तू बार बार कहता है कि मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो, तो हम ये पूछ रहे हैं कि तेरे शरीर में भगवान ने कोई विशेष सिंह पूंछ बनाई है जिससे पता चले कि तू राजा है, और ये बेचारे इनके शरीर में कोई विशेष चिन्ह बनाया जिससे पता चले कि ये प्रजा है। समझ में नहीं आता, तू कैसी उल्टी पलटी बातें करता है। अब तो ये चरणों में साष्टांग गिर गया और प्रार्थना करने लग गया। कस्त्वं निगूढ़ चरसी द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चे दशिनोत शुक्लः। हे भगवान, आप कौन हैं? आप कृपा करके अपना परिचय दें। आपने यज्ञों पर भी धारण कर रखा है, वो भी मैला कुचेला हो गया, इससे मतलब है आप अवधूत हैं, रोज नहाते भी नहीं हैं, आप अवधूत महात्मा हैं। तो भगवान, आप इस प्रकार से अपने स्वरूप को, अपने ज्ञान को छिपाकर विचरण करने वाले कौन महानुभाव हैं? आप कृपा करके बताइए, मेरे अपराध को आप दूर कर दें। क्या आप दत्तात्रेय हैं या आप और कोई अवधूत परमहंस हैं? क्या आप भगवान कपिल ही हैं? मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप पधारे हैं। हे भगवान, आप कृपा करके बताएं, आप किसके पुत्र हैं? आपका कहां जन्म हुआ है और इहापि कस्मात, यहां कैसे आए? क्योंकि आपकी कोटि के महापुरुष, उनको तो कहीं अपने संकल्प से कहीं वे आते जाते नहीं। जब उनके चित्त में संकल्प विकल्प ही नहीं होता तो वे कहां आएंगे, कहां जाएंगे? आप यहां कैसे चले आए? आप कृपा करके बताइए। हे प्रभु, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता,
यमराज के दंड से नहीं डरता और अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि, वायु आदि के जो दिव्यास्त्र हैं उनसे भी मैं नहीं डरता। हाँ, ब्राह्मणों के तिरस्कार से डरता हूं। अब देखिए यहां एक विशेष ध्यान की बात, यह रजोगुणी तमोगुणी जीव होते, रज तम प्रधान जीव होते हुए भी इसके मन में मुमुक्षुत्व क्यों जागृत हुआ है? इसका एकमात्र कारण ब्राह्मणों के प्रति आदर बुद्धि, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जिसके हृदय में आदर भाव है, वो भले ही अपात्र, अनधिकारी, कुपात्र हो, लेकिन फिर भी भगवान उसे कल्याण के संकल्प उसके हृदय में प्रकट कर देते। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान का नाम है ब्रह्मण्य देव, तो जो ब्राह्मणों को देवता मानता है, संतों को अपना इष्ट मानता है, भगवान कहते ये तो हमारा गुरु भाई है, ये तो हमारी संप्रदाय का है। हम भी ब्राह्मणों को, संतों को मानते हैं, ये भी मानता है, तो अपने वर्ग में सबकी प्रीति होती। भगवान उसे अपने वर्ग का मानते हैं और स्ववर्गे परमा प्रीति, अपने वर्ग में बहुत प्रेम होता। तो ब्राह्मण भक्त का भगवान आदर करते हैं, संतों में जिसकी भक्ति है उसका भगवान आदर करते हैं। तो भगवान की कृपा से मुमुक्षुत्व इसके भीतर प्रकट हुआ है। आपने कहा कि तुम मेरा इलाज क्या करोगे, हमारी समझ में नहीं आया। आप कहते हैं कि जो चलने वाला होगा उसके लिए मार्ग होगा, जिसके ऊपर वजन होगा उसको भार की प्रतीति होगी, जो ढोने वाला होगा उसके लिए भार होगा। ये बातें समझ में नहीं आती। आप कहते हैं कि पिष्ट पेश से क्या लाभ, तो हमको कोई दंड नहीं दे सकता, ये बात भी हमारी समझ में नहीं आती। देखो भगवान, जब मैं युद्ध करने जाता हूं तो वहां बड़ा भारी श्रम होता है, हथियार चलते हैं, शरीर घायल हो जाता है। जब मैं लौट के आता हूं तो वैद्य लोग हमारी चिकित्सा करते, इलाज करते, और उस समय सैया पर पड़े पड़े हमें प्रतीति होती है, आह बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूं। तो मुझे बहुत पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूं, ये प्रतीति किसे होती है? शरीर को होती है कि आत्मा को होती है? मैं तो यही समझता हूं कि आत्मा को यह प्रतीति होती है, क्योंकि भगवान, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। स्थाल्यग्नितापात पयसो वितापहा, तत्तापतस्तंडुलगर्भरंध्री, देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात्, तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। जब व्यक्ति अग्नि को जलाकर, चूल्हे को जलाकर उसके ऊपर बटलोई रखता है, भाई देखो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। जब बटलोई चढ़ा देता है अग्नि के ऊपर, तो अग्नि का सीधा संपर्क चावल से नहीं होता है, उसका संपर्क होता बटलोई से। और जब बटलोई गर्म हो जाती है तो बटलोई के उष्ण होने से, उस स्थाली के उष्ण होने से, गर्म होने से, और उसमें पड़ा हुआ जल खोलने लग जाता, उबलने लग जाता। वो जल गर्म हो जाता तो जल के भीतर पड़ा हुआ जो चावल है, जल में पड़ा हुआ जो चावल है वो भी पक जाता, सिद्ध हो जाता है। ऐसी महाराज ये शरीर रूपी बटलोई है, और ताप रूपी आग इसमें जब लगती है तो भीतर जीवात्मा रूपी जो चावल है उसमें विकृति आ जाती है। यह सुनते ही श्री जड़भरत जी महाराज बहुत हंसे और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तू बटलोही का दृष्टांत आत्मा में घटित कर रहा है। जो सर्वथा विलक्षण आत्म तत्व है
उस आत्म तत्व में कोई लौकिक दृष्टांत घटित नहीं हो सकता। अरे लोक के समस्त पदार्थ जब विनाशी हैं तो उस अविनाशी आत्मा में तुम कैसे घटित करोगे? देखो दृष्टांत जो है एकांश देशे घटितत्वम दृष्टांतत्वम, एकांश में जो घटित हो उसे दृष्टांत कहते हैं। यह दृष्टांत तो सर्वांश की बात तो छोड़ दो, एकांश में भी घटित नहीं होगा। ये सब तेरे लौकिक उदाहरण हैं। अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनम तत्वावमरसेन सहा मनन्ति। तू बड़ा भारी है तो मूर्ख अज्ञानी, और बातें ऐसी कुशलता की करता। वस्तुतः है बात ऐसी ही, संसार में लोग वास्तविकता है कि वे अज्ञानी हैं, लेकिन जब कोई अध्यात्म की बात आवे तो ऐसी बढ़िया बढ़िया युक्तियां लगा लगा करके अपने सारे बुद्धि कौशल का प्रदर्शन करके ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। लेकिन जब उनका व्यवहार निकट से देखा जाता है कि वाणी में इतना भारी परमार्थ और व्यवहार में इतना अधिक भेद, इतनी भारी लिप्सा, तो उनके ज्ञान की पोल पट्टी खुल जाती है। और इतना ही नहीं, कई कई बार तो वे अपने मनगढ़ंत मनः कल्पित किसी सिद्धांत को ही सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। एक व्यक्ति हमारे निकट आए, खाक चौक में रहते थे, व्यक्ति हमारे निकट आए और हमसे बोले कि हमने एक ग्रंथ लिखा है, उसके कुछ अंश सुन लीजिए। तो हमने उनसे पूछा ये किस संबंध में लिखा गया है? तो बोले अध्यात्म के विषय में ग्रंथ लिखा गया है। तो हमने कहा ग्रंथ लिखा है तो उसमें आपने आधार क्या रखा है? ब्रह्मसूत्र रखा है कि गीता को रखा है कि उपनिषद को रखा है, अथवा किस आचार्य के भाष्य को आपने रखा है? अरे बोले भाई ये तो सब गलत हैं, ये सब गलत हैं, क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि भेदवादी गलत हैं और भेदवादी कहते हैं कि ये गलत हैं, वो सब गलत हैं, एक दूसरे को गलत बताएं। वो उन्हें कहा वो गलत, उन्हें कहा वो गलत, सब गलत है। अब हम एक सत्य सिद्धांत का प्रणयन करने जा रहे हैं, तो हमने कहा कृपया इस सिद्धांत को हमें मत सुनाइए, हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम आपके इस सिद्धांत को समझ सकें। बोले न तो वेद का आधार लिया है, न स्मृतियों का आधार लिया है, न किसी उपनिषद का, न गीता का, न प्रस्थान, किसी का आधार, न ब्रह्मसूत्र का, किसी का आधार नहीं लिया। बस मैं क्या करता हूं कि सवेरे 4 बजे चाय पी के बैठ जाता हूं और आंख बंद करके बैठता हूं। उसके बाद पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, जो मेरे मन में बात आती मैं उसे लिखता हूं। यही अध्यात्म है। और अंग्रेजी में लिख रहा हूं, इसका बहुत अच्छा प्रचार होगा, क्योंकि हमारे साथियों ने इसको बहुत पसंद किया है। और बड़ी बड़ी युक्तियां उसने दी थी, बड़े बड़े दृष्टांत, बड़े बड़े उदाहरण दिए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः पद्धति जो है अनुभूति प्रमाण है, लेकिन कौन सी अनुभूति प्रमाण है? शास्त्रानुकूल अनुभव प्रमाण है, शास्त्र विरुद्ध अनुभूति प्रमाण नहीं। शास्त्र, संत और सदाचार, इनके विरुद्ध यदि कोई बात है तो वो अपने को चाहे जितना बड़ा आत्मदृष्टा और साक्षात प्रमाणित करता हो कि मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन उसकी बात प्रमाण नहीं है। वेद विरुद्ध यदि कोई कहता है तो उसकी बात प्रमाण कैसे हो सकती है? ज्ञान होता नहीं भीतर, और ज्ञान की बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं।
न सूर्यो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्षेन सहा मनंती। सूरी कौन है? तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया। सूरी वे हैं जो भगवत दर्शन प्राप्त हैं, आत्मानुभूति प्राप्त हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हैं अथवा आत्म साक्षात्कार के निकट हैं। और वह आत्म साक्षात्कार मनमाने मार्ग पर चलने से कथमपि संभव नहीं है। वह शास्त्र सदाचार के द्वारा जो विहित मार्ग है, जो आर्ष परंपरा का मार्ग है, उसका अनुगमन करने से ही उस मार्ग की प्राप्ति संभव है। इसलिए तो सन्यास के दो भेद किए, एक विद्वत और एक विविदिशा। तो विविदिशा सन्यास जो है वो क्या है? उस तत्व को जानने के लिए गृह त्याग किया, कर्म का त्याग किया, आत्मचिंतन किया, वेदांत का चिंतन किया। वो किस लिए? वो एक पद्धति है उसे जानने की। उस पद्धति से हट करके कोई जानना चाहेगा तो नहीं जान सकता। देख, दुख सुख उन्माद भय भूख प्यास जरा इच्छा कलह द्वेष आदि जितने ये जो गुण हैं, इन सब की अनुभूति देह में जब आत्मा को वह अध्यस्त कर लेता है, देह को ही आत्मा मान बैठता है, उस समय ये बातें होती हैं। और जब देहादि से विलक्षण स्वरूप को स्वीकार कर लेता है तो उसे किसी की अनुभूति नहीं होती। देख, रहुगण 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और अहंकार, ये 11 हैं। ये 11 मन की वृत्तियां हैं और 5 प्रकार के कर्म, 5 प्रकार की तन्मात्राएं और एक शरीर। ये 11 उनके आधारभूत विषय हैं। और गंध रूप रस शब्द और स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग संभोग गमन भाषण लेना देना व्यापार, ये कर्मेंद्रियों के विषय हैं। और यह शरीर है, यह शरीर को मेरा कहना वह अहंकार का विषय है। वो अहंकार जो है वो आत्मा की वृत्ति नहीं है, अहंकार जो है वो मन की वृत्ति है, चित्त की वृत्ति विशेष का ही नाम अहंकार है। तो यह अहंकार की वृत्ति से ही शरीर को आत्मा के रूप में वह देखने लग जाता है। इस शरीर को ही मैं हूं ऐसा कहने लग जाता है। यह तो माया निर्मित उपाधि है। इस उपाधि के नष्ट होते ही जीव अपने अखंड सत्ता मात्र स्वरूप में स्थित हो जाता है। और फिर वह साक्षी भाव से, कूटस्थ साक्षी भाव से इन सब को दृश्य के रूप में देखता है स्वयं दृष्टा। और दृष्टा और दृश्य इनसे भी वो विलक्षण हो जाता है। देखिए, आत्मा को शरीरी कहा गया, देही कहा गया। देही नित्यम अवध्योयम। तो आत्मा को देही और शरीरी कहा गया। इसमें कौन प्रत्यय हुआ? इसमें ऋणी प्रत्यय हुआ है। और ऋणी प्रत्यय जो यहां हुआ है वह प्रशंसार्थ में नहीं हुआ है, निंदार्थ में ऋणी प्रत्यय हुआ है। इसका मतलब यह है कि देहादि से देह इंद्रिय मन बुद्धि चित्त आदि सबसे सर्वथा विलक्षण आत्मा को शरीर से संबंध जोड़कर देही करना, देही कहना वस्तुतः उस आत्म तत्व की निंदा ही है, स्तुति नहीं है। लेकिन अब उसे इंगित कैसे किया जाए? तो उसको इंगित करने के लिए देही शरीरी आदि शब्दों का व्यवहार होता है। वस्तुतः न तो वो देही है, देह में रहते हुए वो देही नहीं, शरीर में रहते हुए शरीरी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो आत्मा विभू है। जो विभू है उसको आप एक देशीय कैसे कहेंगे? विभू को एक देशीय नहीं कहा जा सकता, वो व्यापक है, उसको एक देशीय आप कैसे कहेंगे?
रघुगण बोला कि महाराज आपकी बातें तो बहुत ऊंची कक्षा की हैं, हम जैसे अज्ञानियों की बुद्धि से परे हैं, आप और विधि से समझा। बोले अच्छा ठीक है, तो तुम समझना ही चाहते तो देखो अब समझो। रघुगण चरणों में प्रणाम किया। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबंधु लिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। चरणों में नमस्कार किया। इसकी ब्राह्मण भक्ति बड़ी अद्भुत है। कहता महाराज आप सबको नमस्कार है। भगवान जड़ भरत जी महाराज बोले राजन, जब यह शरीर किसी कार्यवश इस पृथ्वी पर विचरण करने लग जाता है तो जिस पर यह विचर रहा है वो भी पृथ्वी है, और जो विचर रहा है वो भी पृथ्वी है। जिसको मार्ग कह रहा है और जिस पर विचरण कर रहा है वो भी पृथ्वी है, और यह देह भी पृथ्वी से भिन्न नहीं है, ये भी पार्थिव ही है। तो ये मिट्टी, पत्थर, पहाड़, धरती और ये शरीर, इनमें भेद क्या है? इनमें कोई भेद नहीं है। मृदेव सत्यम स्वर्णमेव सत्यम, ऐसे ही यह मूल में मिट्टी ही है, यही समझना। और देखो जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लग जाता है तो इसका नाम भारवाही पड़ जाता है। इसके ऊपर न तो कोई भार है और न ये बाही है, न ये ढोने वाला, कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये चलने लग जाता है तो इसका नाम भारवाही पड़ जाता है। और राजन जो जिसे यह भार मानता है ना, वो भार भी मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। पालकी को तुम भार मानते हो ना, पालकी क्या है? मिट्टी है। धरती से उत्पन्न हुए वृक्ष और वृक्ष की प्रकृति में विकृति करके, प्रकृति की विकृति करके और पालकी बना दी गई। छील करके, छील छाल करके तक्षा ने, बढ़ई ने पालकी बना दिया। वो पालकी मिट्टी की है। उस पालकी में जो पर्दा लगे हैं, रुई के बढ़िया गद्दा तकिया लगे, वो भी सब मिट्टी के हैं। क्यों? सब मिट्टी से पैदा हुए, वो सब मिट्टी है। मिट्टी से कपास पैदा हुआ, कपास से बढ़िया बढ़िया पर्दे बनाए गए। मिट्टी से रंग बिरंगे रंग पैदा हुए, उनमें उन वस्त्रों को रंग दिया गया। तो मिट्टी ही है। और उसमें एक मोटा ताजा मिट्टी का पुतला बैठा, कहता मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं, वो भी मिट्टी है। और देखो मिट्टी ही मार्ग है। उस मिट्टी के ऊपर मिट्टी के दो पंजे हैं, मिट्टी की पिंडली है, मिट्टी के घुटने हैं, मिट्टी की जंघाएं, मिट्टी की कमर, मिट्टी की छाती, मिट्टी के हाथ, उस पर मिट्टी की पालकी, मिट्टी के कार और उस पर मिट्टी की सजावट, और उसमें मानो सोने चांदी की भी नक्काशी है, वो भी मिट्टी से पैदा होने से मिट्टी है। मान लो हीरे जड़े गए हैं तो वो भी मिट्टी से पैदा होने से वो भी मिट्टी है। अरे एक पत्थर में चमक नहीं है, एक पत्थर चमक रहा है, इतना ही तो भेद है, बाकी उनमें भेद क्या है? देख अभी तू कह रहा था कि मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दंड दूंगा, और अभी तू चरणों में गिरकर कह रहा है कि ना हम विशंके सुरराज वज्रात, मैं डरता नहीं, लेकिन शंके भृशम ब्रह्म कुलाभ मानात। अब तू डर रहा है।